हारून साहब, अल्ताफ हुसैन के दौर में -1 हम सुनते थे कि जो -1 कर दिया जाए तो पार्टी भी आपकी चलेगी, आपको नहीं वो -1 और था। मैं आपका सवाल समझ गया। नहीं वो -1 और था। उसका बंदोबस्त तो अल्ताफ हुसैन ने खुद किया। अल्लाह ताला ने ख्याल उसके दिमाग में डाला कि तुम शहनशाह आलम हो, हिटलर तुम्हारे सामने कोई चीज़ नहीं था, मुसोलिनी कोई चीज़ नहीं था, स्टालिन कोई चीज़ नहीं था, तुम्हारे सामने वो क्या स्पेन का आमर था वो भी कोई चीज़ नहीं था, तुम इन सब से ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि वो होशोबाज में तो रहता नहीं था खुद गिर गया। और कामयाबियाँ भी थी। और उसने जो है पागलपन की गुफ्तगू शुरू की कि तुम्हें पता नहीं है सर में कील कैसे ठोंका जाता है और भेजा कैसे निकाला जाता है और ये कैसे किया जाता है फला। वो तो उसने बंदोबस्त खुद किया। और जाहिर है कुरान मजीद कहता है लकुल्लि उम्मतिन अजल, हर ग्रोह की ज़िंदगी का एक वक्त मुकर्रर है और जो ग्रोह नफ़रत पे उस्तवार हो उसमें शुरू में बड़ी ताकत होती है। तासुब और नफ़रत में शुरू में बड़ी ताकत होती है। फिर तो ये बिल्कुल ही वाज़ेह हो गया कि वो रा के साथ मिलके कर रहा था। मदद तो खैर उसकी MI6 भी कर रही थी और अब भी कर रही है और CIA भी कर रही थी। मतलब फारूक सत्तार भी इलेक्ट होने के बाद जिस पहले आदमी से मिला वो अमेरिकन कौंसल जनरल था। उसी दिन मैंने खबर दी थी, काली गाड़ी में बैठ के वहाँ गया। वीज़े उनको मिलते थे फरावानी से अमेरिका के और बरतानिया के भी और अफ्रीकी ममालिक के भी और फार ईस्ट के ममालिक के भी। रियासत की कमज़ोरी थी कि उसने कानून उन पर नाफिज करने की बजाय उनसे सौदेबाजी की और मतलब ये चालाकी से काम है। विजडम और चीज़ है, चालाकी और चीज़ है। और बहुत ख़राबी हुई। वो ज़ाहिर बलोच पे आते हैं तो फिर मैं उसकी मज़ीद तफसीलात अर्ज़ करता हूँ। देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कानून का नफाज करना दयानतदारी के साथ, उसके लिए एक निज़ाम वज़ा करना, अच्छी पुलिस और अच्छी अदालत और कोई कानून से बाहर ना हो, यही माशरे में इस्तेहकाम लाता है। सही। ये बाद औक़ात इंटेलिजेंस वालों के जहन जो है ना, इनमें एक टेढ़ होती है। पुलिस वालों में भी बाद औक़ात एक टेढ़ होती है, हर एक में हो सकती है, मीडिया में भी होती है, किसी भी सियासतदानों में, किसी भी तबके में होती है। इसमें जब आप मसलन हमने जो कार्रवाइयाँ की, माशाअल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान को और खराज तहसीन के मुस्तहिक़ है कि लीबिया या यमन या सीरिया इराक़ बनने से बचा लिया। अल्लाह के रसूल ने बहुत सादा तरीके से ये बात समझाई थी। हिकमत अच्छी चीज़ है, यानी बेवकूफ़ी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी तारीफ़ की जाए, हैं जी। हदीस कुदसी तो ये है कि जो किसी को मिलेगा अकल से मिलेगा, विजडम से मिलेगा, जिसके ज़्यादा सही लफ्ज़ जो है दानिश है, उससे मिलेगा। और जो कुछ खोएगा वो हमाकत से खोएगा। ये मफहूम है हदीस कुदसी का, ठीक है। हदीस कुदसी वो है जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं होता। अच्छा, तो तरीका तो सीधा है कि भाई अच्छी अदलिया हो, अच्छी पुलिस हो, ठीक है ना। अब वो उस तरफ जाने की बजाय और हर एक पे कानून नाफिज करने की बजाय, जब कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचते ही जिस चीज़ पे जोर दिया था वो दो चीज़ों पे दिया था। बड़ी अजीब बात है, लेकिन आप गौर करें तो आज उसकी हिकमत समझ में आती है। एक चोर बाजारी यानी ये ब्लैक मार्केट, ठीक, और एक सिफारिश, यानी ये थोड़ी सी इसको राहत दे दें, थोड़ी सी इसको राहत दे दें। PIA इसी तरह तबाह हुई, सिविल अदारे इसी तरह तबाह हुए, सियासत इसी तरह तबाह हुई। ये जोड़ तोड़ जो है ना, रसूल ने कहा देखिए आपने अपने हाथ से लकीरें खींची, ये लकीर है, ये लकीर है, ये लकीर है, ये एक सीधी लकीर खींची। फरमाया ये सिरात मुस्तकीम है जिसके हम दिन में 5 दफ़ा दुआ मांगते हैं, ठीक है। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, इंसान गलती से नहीं इंसान तबाह होते हैं, गलती पर स्टैंड लेने से तबाह होते हैं। वो -1 और था। ये जो -1 है ये शोर शराबा है, ये शोर और गोगा है, बस वो मचा के रखो। अच्छा, वो हमसे नहीं कह रहे, वो आवाम से नहीं कह रहे। वो जो मौलाना मुद्ददिल्लाह अलैहि और बिलावल भुट्टो या आज उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ था मोहतरमा मरियम नवाज ने, वो हमसे नहीं कह रहे, वो हमसे मुखातब ही नहीं है, वो कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे। एक तो खैर कोरोना है, वैसे भी कोई सड़कों पे आने का माहौल नहीं है और वैसे हिम्मत भी नहीं है। गर्दन गर्दन तक तो करप्शन में सारे फंसे हुए हैं, सारे के सारे। तो वो आएंगे क्या? इमरान खान साहब जो जब क्रिकेट में थे तो लूज बॉल नहीं खेलते थे, वाइट बॉल नहीं खेलते थे,
मगर यहाँ उन्हें शौक है। सियासत में गेंद जा रही होगी, कुछ 4 फुट परे उसको जाके खेलेंगे। कुछ उसामा बिन लादेन के जिक्र की कोई जरूरत थी और ये कहने की कोई ज़रूरत थी कि अगर मैं नहीं भी होऊंगा, ओ भाई वो तो एक दिन किसी ने भी नहीं होना, वो तो जो अल्लाह का बंदा इस ज़मीन पे आता है जाने के लिए आता है, ये निज़ाम तो चलता रहेगा। नहीं, वो तो इंसान तो आता ही जाने के लिए। ज़िंदगी की तो सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इक़्तिदार होता है, रहना ही नहीं, जिंदा ही नहीं रहना तो इक़्तिदार में क्या रहना है? कौन जीता है? ठीक है ना। जो गालिब ने कहा था कि लोहे यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहाँ पे हरफ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। ये तो ज़िंदगी तो मुकर्रर है, जाना है, हर आदमी ने जाना है। दूसरी बात यह है कि जब वो ये कहेंगे इससे कमज़ोरी ज़ाहिर होगी। अब इससे लोग जितनी हकीकत है उससे बढ़कर इसमें तलाश कर, ओ फूट पड़ गई, चक्कर चल गया, और जहांगीर तरीन ने ये कर दिया, ओ ये 28 आदमी वहां गए। इसमें गलत क्या? अच्छा भाई, जब बजट का मौका आता है, पार्टी की आपकी मेजॉरिटी नहीं है, आप लोगों से मिलते नहीं हैं, आपकी पार्टी की तंजीम अच्छी नहीं है, आपने ओहदेदार अच्छे मुकर्रर नहीं किए, आपको इसका उतना फहम नहीं है जितना होना चाहिए, तो जाहिर है बजट का मौका है, अपोजिशन भी जोर लगाएगी, अफवाहें भी फैलाएगी, मीडिया में भी जो लोग हैं। एक तो ये पहलू है, कोई -1। मैंने आपसे कितनी दफा मैंने आपसे कहा कि बजट पास होगा और आसानी से होगा, आपने कितनी दफा? बहुत बार। ठीक है। ओ भाई, बजट इस वक्त इमरान खान, फर्ज कर लीजिए कि इमरान खान एक ऐसा हुक्मरान है जिसे जाना चाहिए। 2 दिन पहले आपको पता है उनकी स्टेटमेंट क्या? खान साहब कहते हैं मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। ये तो फिक्रा खैर नहीं कहना चाहिए। हाँ, चॉइस तो कोई मतलब ये कोई जमीन पे ना कोई रहा ना कोई रहेगा। बेशक। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। इस ज़मीन पर जो कुछ है वो फना होने वाला है और बाकी रहेगा तेरे रब का चेहरा, बेपनाह अजमत और बेहद हिसाब बुजुर्गी वाला। ये तो कहना कि मेरे सिवा कोई चॉइस नहीं है, कल हालात बदल सकते हैं। आज की सूरत हाल ये है, कोरोना है। अच्छा जी, सिचुएशन ये है कि इंडियंस कह रहे हैं कि 20,000 चीनी फौज आ गई है, हमारी ज़मीन है, हमारा घर है, शौक से चीनी आए, 20,000 छोड़ के 30,000 आए, ट्रेनिंग करें, मिले जुले। देखे ना, 2 अलीम ममालिक हैं, अमेरिका के सामने ज़्यादा वजाहतें पेश करने की क्या ज़रूरत है? जितने आप अपोलोजेटिक होते चले जाएंगे उतने ही वो। ओ भाई, हमारा चीन के साथ मामला है, बस ठीक है, हम सिचुएशन में फंसे हुए, अमेरिका की बातें हमें माननी पड़ती हैं। हमने इकानमी अपनी इस तरह डेवलप की है कि टैक्स हम लेते नहीं हैं, इमदाद हमें लेनी पड़ती है, हम आहंगी नहीं है, मईशत हमारी जदीद सनती बुनियादों पर उस्तवार नहीं है। मईशत क्या है? मईशत सनत है, सियासी इस्तेहकाम है, निज़ाम अदल है, उससे इस्तेहकाम आता है, निज़ाम अदल से पुलिस अच्छी हो, अदली अच्छी हो, और जदीद सनत, जदीद। ठीक है ना जी। वो मलेशिया में क्या जदीद सनत है? मलेशिया में क्या था? रबड़ थी। मलेशिया में क्या पाम ऑयल है? पाम ऑयल से और रबड़ से मुल्क चलते हैं। और गरीब था मलेशिया, बिल्कुल पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब था। मेरे वालिद ग्रामी वहाँ रहे हैं अभी, बिल्कुल वो कोई ऐसी मईशत नहीं थी। सिंगापुर क्या था? कोरिया क्या था? वो कोरिया भी कोई मुल्क था। सिंगापुर क्या था? चीन हमसे ज़्यादा गरीब था। भाई जदीद सनत है। अच्छा, अब हम अपने डे टू डे मसाइल में उलझे हुए हैं। देखिए, अगर किसी शख्स को नाराज़ होने का पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में से अगर एक आदमी को यह हक फ़र्ज़ कीजिए होता कि वो इमरान खान से नाराज़ हो, तो वो मैं होता। ठीक है, लेकिन भाई मुल्क कोई चीज़ है कि नहीं है? तो मुल्क के लिए काम तो कर रहे हैं, फिर ये शोर क्यों मचाया जा रहा है? हारून साहब देखिए ना, इमरान खान साहब ने बहुत सी गलती किया। वो किसास और इंसाफ का फ़र्क नहीं समझते। इंसाफ होना चाहिए, किसास नहीं होना चाहिए। किसास होना चाहिए, पूरा मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए, मुकम्मल इंसाफ। इंतकाम की उसमें बू नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये बिलावल भुट्टो साहब, माशाअल्लाह,
यानी इमरान खान को तो हटा दें। हारून साहब, ये खानदानों की सियासत है, ये उन्हीं के बच्चों से आगे बढ़ेगी। आप क्या समझते हैं, आप में हम दोनों में से कोई खड़ा हो जाए और इलेक्ट हो जाए? ये खानदानों की सियासत है, इस मुल्क पे राज किया इन खानदानों। अच्छा, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, वो प्रोग्राम में मुझे डर है कोई चीज से रह ना जाए। जो आदमी 1 लाख रुपए महीना खर्च कर सकता है, सूदा हाल आदमी हो, देखो ऐसे लोग हैं ना जिनकी आमदन 10-15 लाख रुपए है, और टेलीफोन खुला रखता है और मजलूम के साथ वहां तक जाता है जहां जाना चाहिए, काम होना ना होना तो इख्तियार में नहीं होता, वो 1.5 साल के अंदर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का बेहतरीन उम्मीदवार होता है। ये जो बातें आप सुनहरी उसूल बता रहे हैं, इसमें कौन अमल करता है हारून साहब? अमल करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। जो लोग ये समझते हैं हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है, हर एक ने चले जाना है। ना भुट्टो खानदान होगा, ना जरदारी खानदान होगा, ना शरीफ खानदान होगा, ना इमरान खान साहब होंगे। मतलब अल्लाह इनको सेहत दे, जिंदगी दे, एक वक्त आएगा सब 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 चले जाते हैं। भाई इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ चुकी है। अच्छा, बाद लोग कहते हैं धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधली हो गई। तो हर इलेक्शन में 1 मिनट, 77 में धांधली नहीं हुई थी, 88 में नहीं हुई थी, 90 में नहीं हुई थी, 93 में नहीं हुई थी, 96 में नहीं हुई थी, न जा लग के अपना उसमें रेफरेंडम में नहीं हुई थी। और जो आ गए फौजी दस्ते लेके, वो कौन से कानून के तहत आ गए थे, कौन से आइन के तहत आ गए थे? ओ भाई, धांधली तो आप कायदे आज़म के बाद करते रहे, किसी ने कम की, किसी ने ज्यादा की।